देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जाइए आप बड़े अधिकारी से बात करके कोई तरीका ढूंढिए जिससे हमें न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके और हिस्सेदारी मिल सके। चलो। अब देखना, ये फौज बुलाकर कहीं हम सबको मार के यहाँ से भगा न दे। सब मारे जाओगे। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आप सब कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लीजिए। गुरुजी, मुझे लगता है कि आपको भी खाना खा लेना चाहिए। नहीं भीम, तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं तुम्हारा। यदि परिस्थिति सामान्य होगी तो तुमसे पहले मेरा खा लेना शिष्टाचार है, किंतु विपरीत परिस्थिति में जब तुम्हारा ये संघर्ष कब तक चलेगा नहीं समझ में आ रहा है, और तुम्हारे खाने का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भीम। तो तुमसे पहले मैं कैसे खा सकता हूं? तुम भूखे तो मैं भूखा, गुरु हूं तुम्हारा भीम। यदि शिष्य भूखा तो गुरु भी भूखा। पति भूखा तो पत्नी भी भूखी। हाँ, और अगर मेरा भाई भूखा तो मैं भी भूखा। और मेरा दोस्त भूखा तो मैं भी भूखा। और मैं भी भूखा। मैं भी भूखा। मैं भी भूखी। मैं भी भूखी। हम भी भूखे। मैं भी भूखी। और मैं भी भूखा। मैं भी भूखी। और मैं भी भूखा। मेरा बेटा भूखा तो मैं भी भूखा। मेरी बहू भूखी तो मैं भी भूखा। मेरे जात के लोग भूखे तो मैं भी भूखा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। बाबा, क्या हुआ दरोगा साहब? आपके बड़े अधिकारी ने कुछ किया उस भीमराव के साथ? बताइए ना, क्या हुआ वहां? भीम ने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। उसने तो सीधे मांग की कि उससे बात वही करे जो व्यवस्था बदलने में दखल करने का अधिकार रखते हैं। यही तो घमंड है उसका। उसके इसी घमंड को तो तोड़ना है बाबा। हाँ बेटा, वो तो सब बात में देख लेंगे। पहले तो अब ये इंतजार कीजिए कि अधिकारी जो उनसे बड़े अधिकारियों के पास भीम और उसके जात से संबंधित समस्याओं से जुड़ी बात करने गए हैं, वो क्या फैसला लाते हैं। अब तो सब उन पर ही निर्भर करता है। मतलब हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है? नहीं जीजा भाई, हम तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कल भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। भीमराव, हमारी रोजी रोटी बचा लो, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ करो भीमराव।
चलिए, जाइए यहाँ से। मेरे दोस्त भीम के सामने फर्जी का भावुक होने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए यहाँ से। हाथ छोड़ो मालो जी। भैया हाथ छोड़िए, उनका क्या कर रहे हैं आप? मेरा दोस्त भावुक है तो सब बेवकूफ बना रहे उसे। चलिए यहाँ से। मालो जी छोड़ो। और हाँ, अगर किसी को अपनी नौकरी के बारे में बात करनी है तो यहां से चले जाए, क्योंकि यहां बात सिर्फ उस चीज की होगी जिसके लिए हम यहां सड़कों पर खड़े हैं। का वो जखू काहे बुलाए हो? फुलिया तेना चाल जा और हमरे लिए अच्छा खाना बनाओ, कहे कि आज शाम के हम सामाजिक सजा भुगत के और चाल में आ जाएंगे। को खाली अपने पड़ी है? अरे यहाँ इतने सारे लोग सब जने भूखे प्यासे लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हमका नहीं लड़ाई का है कौनो लड़ाई, और ना हमका कौनो से कुछ मतलब है। जिनके साथ इतने दिन दोस्ती करके रहे, हितेश, जनार्दन, मनोहर, सब के सब हमका धोखा दे दिए। अब हमका कौनो से कुछ मतलब नहीं। हम काहे सोचे उनके बारे में? तो तुमसे पहले ही कह रहे कि तुम्हारी दोस्ती गलत लोगन के साथ है, तो तुम्हारे भूल है ना। ये लोग तुम्हारा साथ देंगे ये उम्मीद रखने बेकार है। समझ में आ रहा है, हमका सब समझ में आ रहा है कि तय भीम से दोस्ती की बात करत हो, लेकिन फुलिया दोस्त वो होता है जो दूसरन को भी समझे, वो नहीं जो सिर्फ अपनी बात का है। और भीम सिर्फ समझावत है, वो सिर्फ ये बतावत है कि सबका कैसे होवे का चाहिए। वो सिर्फ अपन बात सही साबित करने में लगा रहता है, और हमका ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा है। यही कह रहे हैं कि जा और हमरे लिए खाना बनाओ। ठीक है, मत रखो भीम से दोस्ती, लेकिन हम तो तुमको नहीं ना कुछ बतावत है, समझावत है। हमसे तो दोस्ती कर सकत हो। जो कुछ सोचो कि हम पति पत्नी अगर एक साथ दोस्त बन के रहें तो जिंदगी का सब मुश्किल, सब मुसीबत से आराम से हंस के लड़ लेंगे। ए फुलिया, तय ना ज्यादा दिमाग लगाए रही है। चाह रही है कि पति दोस्त बन जाए तो तय बीवी होवे क्या औकात भूल जाओ, और हमारी बात का बाकी दोस्तन के जैसे टाल सको। बकवास कराता है। चल जा और हमरे लिए खाना बनाओ। अगर ये बात है ना तो अब खाना ना ही बनी। जब तक इस चाल के सब लोग वापस अपने अपने घर न चल जाइए तब तक खाना ना ही बनी। ए फुलिया, कहे नहीं ना बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। अरे पड़े तो महंगा, हम नहीं डराते कोई से। क्यों सोच रहे आप इतना? जो होगा वो सही ही होगा। दो नजरिए होते हैं रमा, एक वो जो हो रहा है उसे सही माने, और दूसरा वो जो सिर्फ सही को ही सही माने। आज जो होगा उसे हम सही समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज वही होना चाहिए जो सही है। आपके संघर्ष कभी अधूरे नहीं रहे और आज भी नहीं रहेंगे। आज तक परिणाम अपेक्षित मिला, इस आधार पर हम निश्चिंत नहीं हो सकते ना रमा कि आगे भी ऐच्छिक परिणाम ही आएगा। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? क्या हुआ? संवाद में सामने वाले के मनोभाव को समझना ज्यादा जरूरी होता है। आप यहाँ कुछ सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे, मैंने आपको परेशान कर दिया। आप सोचिए, मैं चली जाती हूँ। रमा,
सर। अरे साहब, क्या हुआ साहब? क्या फैसला हुआ वहां? आपके बड़े अधिकारियों ने क्या कहा? बुरी खबर है हमारे लिए। तो ठीक है, तुम लोग तैयारी कर लो। हुकूमत शाम को 3 लोगों को भेजेगी जो तुम्हारी और ऊंची जात के लोगों की बात सुनेंगे। उन 3 लोगों में से जो भी फैसला कम से कम 2 लोगों का होगा वही मान्य होगा। और हाँ, वो तीनों ऊंची जात के लोग हैं। कितना तुम्हारी बात को सुनेंगे पता नहीं। चलो। जब बड़ी जात के लोग ही सुनेंगे तो हमारे हक में फैसला होगा कि नहीं, क्या पता। लेकिन जहां जगह बनानी है वहां पहले से लोग तो होंगे ही ना मालूम। और वो सुनेंगे नहीं हमारी बात, हमें सुनानी पड़ेगी। रमा, मेरी डायरी और पेन लाके दो मुझे। बाबा, गुरुजी, आनंद भैया, आप जरा आइए ना मेरे साथ। आपके पास अनुभव है, क्योंकि अगर वो सुनने आ रहे हैं तो हमारी तकलीफ, हमारी मांग, हमारी सोच सब अनुभव की कसौटी पर कसकर सुनाएंगे उन्हें। तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप जो कहेंगे फैसला उसी हिसाब से होगा। और एक बार वो 3 लोग मिलकर जो फैसला करेंगे उसे हम बदल नहीं पाएंगे। और तैयारी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो भीमराव अपनी लड़ाई की तैयारी में कोई कमी रख ही नहीं सकता है। अब ये तीनों जज मिलकर जो भी फैसला देंगे वो आप सबको मानना पड़ेगा। चलिए, अब आप लोग अपना अपना पक्ष रखिए। साहब, हम में से कोई भी अपना पक्ष रखे उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसके बाद हम अपना पक्ष रख देंगे। आप सब समाज को मानते हैं या नहीं? बताइए ना साहब। देखिए,
आप अपनी बात कहिए। नहीं साहब, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सब समाज को मानते हैं अथवा नहीं? हाँ हाँ, हम मानते हैं। सामाजिक प्राणी है मनुष्य। आप अपना पक्ष रखिए। जब आप समाज को मानते हैं तो सामाजिक व्यवस्था को भी मानते होंगे। हम सब मिलकर भी उसी सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप सब अपनी अपनी कुर्सी से उठकर हमारे साथ खड़े हो जाएं। फिर हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। साहब ये देखिए, ये मेरे पास एक कागज है। ठीक इसी तरह से वो भीमराव के पास भी एक कागज है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इन कागजों से समाज चलता है? नहीं साहब, समाज चलता है सामाजिक व्यवस्थाओं से। हर समाज में या कह लीजिए हर परिवार में बड़े छोटे होते हैं। उसी तरह से हर समाज में ऊंची जात और छोटी जात है। बस इतनी सी बात है साहब। और ये सब लोग, ये वो भीमराव बिना बात का पतंगड़ बनाने में लगा है। साहब बस मुझे इतना ही कहना था। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, वरना देख ही रहे हैं आप भी कैसे सब हमारी व्यवस्था के पक्ष में ताली बजा रहे हैं। और वो जोखू सामाजिक दंड को खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहा है। बस दिक्कत तो सिर्फ इस भीमराव की है। हाँ, अब तुम अपना पक्ष रखो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनके समाज में इनके बराबर न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जिस भी चीज में हम भीम, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। जिस चीज में हमारी जात से संबंधित फैसला हो रहा हो। जोर से बोलो भीम। अरे यहाँ पास आकर बोलो। लेकिन साहब, इसको 10 कदम दूरी पर रहने की सजा मिली है। ये कैसे आ सकता है यहाँ? अरे लेकिन पहले इसकी बात भी तो सुन ले। आ जाओ पास। बोलो। सर, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। लेकिन ऐसे समाज से किनारे रख देंगे तो हम क्या कहना चाहते हैं ये कभी आपको सुनाई नहीं देगा, जैसे अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ए भीम, वहां से धीरे बोल रहा था और यहाँ आकर तेज बन रहा है। यही तो गुस्ताखी है। हम थोड़ा बोलना चाहे तो आपको लगता है हम ज्यादा बोल रहे हैं और हमें धीरे बोलना चाहिए। फिर आपको लगता है कि हम ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। और एक दिन आप हमें समाज के किनारे खड़े कर देते हैं ताकि हमारी आवाज किसी तक पहुंच ना पाए। कामी क्रोधी लाल
ऊंची इनसे न भक्ति हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल